प्रिय श्रोताओं, अपनी आंखें बंद करें, धीमी हल्की सांस लें और खुद को एक ऐसे जादुई संसार में ले चलें जहां प्रेम, साहस और बुद्धि से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। ये कहानी आपको सुकून और राहत महसूस कराएगी, जैसे कोई मीठा सपना। तो चलिए अब इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है रानी और जादुई फल। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम विराजगढ़ था। ये राज्य हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चमकते झरनों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग सुखी और खुशहाल थे क्योंकि उनकी रानी मीरा बहुत दयालु और समझदार थी। रानी मीरा ने हमेशा अपने प्रजा का ख्याल रखा। कोई भी भूखा नहीं सोता था, कोई भी तकलीफ में नहीं रहता था। उन्होंने हर किसी की मदद की। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। रानी बहुत बीमार पड़ गई। ना कोई वैद्य, ना कोई हकीम, ना कोई जादूगर, कोई भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। राजमहल में उदासी छा गई। राजा और उनकी छोटी बेटी राजकुमारी तारा बेहद चिंतित थे। एक दिन जब राजा और तारा उदास बैठे थे, महल में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में रहस्य और ज्ञान झलक रहा था। वह राजा के सामने आई और धीमी आवाज में बोली, रानी का इलाज इस दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय एक चीज के। राजा ने तुरंत पूछा, क्या? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक जादुई फूल जो सिर्फ गहरे जंगल में एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खिलता है। वही फूल रानी को ठीक कर सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। उस जंगल में खतरनाक जीव जंतु और एक भयानक राक्षस रहता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करोगे। यह सुनकर राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा के योद्धा और सैनिक डर गए। वे जानते थे कि उस जंगल से जिंदा वापस आना नामुमकिन था। लेकिन तभी 12 साल की छोटी राजकुमारी तारा खड़ी हुई और बोली, मैं जाऊंगी, मैं अपनी मां को बचाने के लिए जादुई फूल लाऊंगी। सभी लोग चौंक गए। राजा ने कहा, नहीं तारा, ये बहुत खतरनाक है, तुम बहुत छोटी हो। लेकिन तारा की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने अपना छोटा धनुष उठाया और बोली, अगर कोई और जाने को तैयार नहीं तो मैं जाऊंगी। मां ने हमेशा सिखाया है कि सच्चा साहस डर से बड़ा होता है। राजा मजबूर थे। उन्होंने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तारा के हौसले के आगे कोई नहीं टिक पाया। तारा अकेले जंगल की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने कई चुनौतियों का सामना किया। जंगल में घुसते ही तारा को कई बड़े बड़े जहरीले सांपों ने घेर लिया। उनकी चमकती आंखें डरावनी थीं, लेकिन तारा डरी नहीं। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और पास के एक पेड़ की शाखा तोड़कर उसे मशाल बना लिया। आग देखते ही सांप भाग गए। आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब पेड़ मिला। ये पेड़ हर बार रास्ता बदल देता था, जिससे तारा रास्ता भूल जाती। तारा समझ गई कि यह पेड़ जादुई है और उसे भटकाना चाहता है। उसने अपनी मां की एक बात याद की, जब भी रास्ता खो जाओ, दिल की सुनो। तारा ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलने लगी। अचानक पेड़ ने रास्ता खोल दिया। अब तारा के सामने एक गहरी और डरावनी गुफा थी। उसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन तारा बिना डरे अंदर चली गई। अंदर उसे एक चमकता हुआ नीला फूल दिखा। जैसे ही तारा ने फूल को छुआ, अचानक एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। यह फूल मेरा है, इसे लेने का मतलब है मुझसे युद्ध करना। राक्षस गिर जा। लेकिन तारा ने शांत स्वर में कहा, राक्षस, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ अपनी मां को बचाना चाहती हूं। राक्षस चौंक गया। तुम मुझसे नहीं लड़ोगी? तारा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे विश्वास है कि हर राक्षस के दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई होती है। राक्षस उसकी सच्चाई और प्रेम देखकर हैरान रह गया। उसने फूल तारा को दे दिया और कहा, जा, तुम्हारे प्रेम और हिम्मत के आगे मैं हार गया। तारा महल वापस आई और फूल को अपनी मां के पास रख दिया। जादुई फूल की खुशबू से रानी मीरा तुरंत ठीक हो गई। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने तारा को गले लगाया और कहा, तुमने हम सबको सिखाया कि प्रेम और हिम्मत से किसी भी डर और परेशानी को जीता जा सकता है। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस कहानी का संदेश अपने मन में रखें। याद रखें, सच्चा साहस वही है जो प्रेम और करुणा से भरा हो।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिले किसी और जादुई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।